Will you turn your Bibles with me to the book of Deuteronomy? क्या आप मेरे साथ आपके बाइबल में निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक? It says in chapter 6, वहाँ छठे अध्याय में लिखा है, verse 5, 6, and 7. उसके 5, 6 और 7 वचन में। You can read, brother. व्यवस्था विवरण छठा अध्याय 5, 6 और 7। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। Yeah. See, the Lord is interested in families. और परमेश्वर की दिलचस्पी हमारे परिवारों में है। He didn't create some lonely people here and there across the face of the earth. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी के यहाँ वहाँ इस छोर पर उस छोर पर कुछ अकेले लोगों को बनाकर छोड़ दिया। He created Adam and then he said it is not good for him to be alone, and he created Eve परमेश्वर ने and आदम made a family for them. परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया और फिर कहा कि उसे अकेला होना अच्छा नहीं, और फिर हवा का निर्माण किया और उनके लिए एक परिवार बनाया। And he blessed them and told them to multiply. और उसने उन्हें आशीषित किया और उन्हें गुणित होने के लिए, फलवंत होने के लिए कहा। Not because God was lonely. इसलिए नहीं कि परमेश्वर अकेला था। He had millions and millions of angels attending on him. उसके पास करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत थे जो उसकी सेवा करने के लिए तैयार थे। But none of the angels are called God's children पर किसी भी स्वर्गदूत को परमेश्वर की संतान नहीं कहा गया है, because they are not born of God, they're created by God. क्योंकि वे परमेश्वर के जन्मे नहीं है, परमेश्वर के द्वारा सृजे है केवल। And in John's Gospel, we read that as many as received to them, he gave power to become children of God. और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, उन्हें उसने सामर्थ दी कि वे परमेश्वर की संतान कहलाए। And these are not, you know, just ordinary ones. It says here that in verse 13 that these were born not of blood, that means not of human beings, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. और यहाँ यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि 13 वचन में, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। In the original, it says that we have been begotten by the sperm of God. और मूल भाषा में लिखा है कि मानो हम परमेश्वर के उस बीज के द्वारा हम जन्मे गए हैं। Angels are not born that way. और जो स्वर्गदूत होते हैं उनका वैसा जन्म नहीं होता। When we repent of our sins and come to Him, He accepts us, and a regeneration takes place in us, and a new birth takes place in us, and we are born again. और हमारे बचपन से ऐसा नहीं है, पर जब हमारा नया जन्म होता है, हमारे अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न की जाती है, और प्रभु हमें नया बनाता है, और तब हम उसके जन्म बच्चे बन जाते हैं। Born again, not of blood, nor of the will of the flesh, but by the sperm of God. और मानो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से, मतलब ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर के उस बीज के द्वारा वे उत्पन्न हुए हैं। And God told Adam and Eve to multiply and have plenty of children and fill the earth and subdue it. और परमेश्वर ने आदम हवा से कहा कि वे फलवंत होते जाएं, उनके बहुत से बच्चे हो, और वे पृथ्वी को भर कर उस पर राज करें। And here the Lord says, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. He is telling the people of Israel that. और यहाँ परमेश्वर इसराइली लोगों से कहता है कि तो परमेश्वर अपने यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। He is first of all speaking to them, and he is telling them to love your God
with all your heart, soul, and might. और वो इसराइल से बात करते हुए कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। And then he says, "These words which I am commanding you today shall be on your heart." और फिर वो कहता है ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। So once it is in your heart and it is established and you are established by it, then we have a obligation to do the next thing. एक बार वो हमारे मन में है और हमारे मन में स्थापित हो जाता है, तब हम पर यह दायित्व आ जाता है कि हम अगली चीज को करें। It says in verse 7 what we should do. तब 7वें वचन में लिखा है कि इसके उपरांत इसके बाद हमें क्या करना है। It says, "You shall teach them diligently और to लिखा है your कि sons." Yeah, और यहाँ लिखा है कि तू अपने बाल बच्चों को समझा कर इन्हें सिखाया करना। not just teach them, but teach them diligently. और हिंदी में लिखा है कि समझा कर सिखाना, इंग्लिश में लिखा है बड़े यत्न से तुम उन्हें समझाना। To your sons, and shall talk of them when you sit down and when you walk by the way, and when you're lying down, that is, when you're sleeping, about to sleep, and when you rise up, you should be talking about these things, God's और word. और फिर वहां लिखा है कि अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते मतलब सोते हुए भी इनकी चर्चा किया करना, मतलब अपने घर में भी परमेश्वर के वचन की चर्चा करते रहो। This is how, the word of God develops and goes from generation to generation if इस we तरह do it like this. इस तरह परमेश्वर का वचन विकसित होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है अगर हम ऐसा करते आए तो। And some of us who were born in Christian families have had the privilege of hearing God's word, going to Sunday school, and going to church meetings and listening. And then we have heard it from our parents when we were at home, or when we were sitting, when we were walking, when we were lying down with them on bed. So they have taught us and instructed us. और हम में से कुछ जो मसीह परिवार में हैं, हमने सौभाग्य को पाया है कि हमारे माता-पिताओं से ही हमने परमेश्वर के वचन को सीखा है। हम कलीसिया में जाते थे या संडे स्कूल में हमने सीखा है या चलते, उठते, बैठते, लेटते हमारे माता-पिता ने उन वचनों को हमें बताकर सिखाया है। And it has gone from generation to generation. और इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वो वचन आगे बढ़ते गया है। And the next generation takes up the mantle and they proceed and continue in the way of the Lord. और फिर अगली जो पीढ़ी है, वो उस ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर उठाकर वे परमेश्वर के काम को आगे जारी रखते हैं। We read when Moses was called by God, हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया या उसकी बुलाहट परमेश्वर द्वारा जब हुई and Moses was faithful in God's house, और ऐसा लिखा है कि मूसा परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य था and he had an assistant called Joshua. और He was उसके साथ एक काम करने वाला यहोशू था जो उसके हाथ के नीचे काम करता था। a very young man, very wholehearted, devoted, God fearing. He always used to be with the leader Moses. और वो जवान व्यक्ति था, पूर्ण हृदय था, बहुत मेहनती था और हर समय अपने अगुआ मूसा के साथ वो होता था। And wherever Moses used to go, he used to go, whether he was in the camp or outside the camp or in the tabernacle. He used to be with him all the time. And he learned so much from Moses, the ways of God. और जब भी मूसा जाता
तो ये उसके साथ होता। मूसा जहाँ कहीं जाए, वो छावनी में जाए, वो उस निवास मंडप में जाए, जहाँ कहीं मूसा जाता, ये उसके साथ होता और बहुत कुछ वो मूसा से सीखा। And as Moses grew old and it was time for God to take him away from them, God told to lay his hands on Joshua and appoint him as the next leader. और मूसा की जैसे उम्र होती गई, तो फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तो अपने हाथ यहोशू पर रखना और उसे इसराइल का अगुआ बनाना। And Joshua did a very good job as a successor of. और मूसा के बाद अगुआ बनकर यहोशू ने बहुत अच्छा काम किया। And Moses passed away, और मूसा की मृत्यु हुई। and now God speaks to Joshua in Joshua chapter 1, verse 3 onwards. We read some very encouraging words God speaks to him. अब इसके आगे यहोशू के पहले अध्याय तीसरे वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से बात करता है। बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भरे शब्द वो यहोशू से कहता है। The Lord says to him, Moses, my servant, is dead now. Therefore, arise, cross this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Joshua 1 2. और यहोशू पहला अध्याय दूसरे वचन में लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। And he says in verse 3, very encouraging verse, he says, every place on which the sole of your foot treads, I have given it to you just as I spoke to Moses. तीसरे वचन में बहुत प्रोत्साहन देते हुए परमेश्वर यहोशू से कहता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। That means the Lord is telling him, Joshua, don't be afraid. I am with you. And wherever you go, wherever the sole of your foot treads upon, that land is yours. I have given it to you. इसका मतलब परमेश्वर यहोशू से कहता है कि यहोशू तू मत डर, मैं मूसा को जैसे मैंने कहा था, तू जहां कहीं जाएगा, तेरा पाँव जिस स्थान पर गिरेगा वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। And once again, he says in verse 5, no man will be able to stand before you all the days of your life. फिर एक बार वो पांचवें वचन में कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not fail you or forsake you. जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। And verse 7, he says, only be strong and of a very good courage. सातवें वचन में कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर तू खड़ा हो। Be careful to do according to all the law which Moses, my servant, has commanded you. जो Do not व्यवस्था turn from it to the left or to the right. जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। And in verse 8, he gives the secret of success and prosperity. और आठवें वचन में एक जो सफलता है और संपन्नता है उसका वो रहस्य बताता है। There are so many books in the world today, how to succeed and how to be prosperous and things like that. और आज इस But संसार में कई किताबें हैं जो कहती है कि सफलता कैसे हासिल करे, समृद्धि को कैसे हासिल करे। but here God gives the secret of these things. पर इन दो चीजों के रहस्य को यहाँ परमेश्वर हमें बताता है। He says in verse 8, वो आठवें वचन में कहता है, this book of the law shall not depart from your mouths, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success.
व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। And then again he says, repeating the same thing, have I not commanded you, Joshua? Be strong and courageous. Don't tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. और 9वें वचन में फिर एक बार वो दोहराते हुए कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? यहोशू, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां-जहां तू जाएगा वहां-वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। And Joshua obeyed the Lord and he took up the responsibility of being the next leader. And he continued to serve the Lord and lead the people in victory, victory after victory, land over after land, they were able to um, take over. And Joshua did an excellent job as a military leader and a leader of Israel. और यहोशू प्रभु के प्रति आज्ञाकारी था और उसके जीवन भर एक के बाद एक वो लड़ाई जीतते गया, जहां कहीं गया वो सफल होते गया और इसराइल का सेनापति होने के नाते या सेना की अगुवाई करते वक्त वो बहुत अच्छा एक अगुवा बना। We know Moses lived 120 years. हम जानते हैं कि मूसा 120 वर्ष की उम्र तक जिया। And then afterwards, Joshua came and Joshua did an excellent job. We read about that in the book of Joshua till the end of the chapter. और उसके बाद हम यहोशू आया और हम देखते हैं कि यहोशू की पुस्तक में यहोशू ने भी बहुत उत्कृष्ट और अच्छा ऐसा काम किया। And then towards the end of his life, he tells, he reviews Israel's history and then he challenges them. और अपने जीवन के अंत में इसराइल के इतिहास को फिर एक बार वो देखता है और वो इसराइलियों को एक चुनौती देता है। And he says, as parting words just before his death, he says to them, और उसके मृत्यु के बिल्कुल पहले मानो उसके अंतिम शब्दों के रूप में यहोशू इसराइलियों से ये कहता है। that's in verse 14 and और 15. वो यहोशू 24 के 14 और 15 वचन में है। Here he says, now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served beyond the river in Egypt, and serve the Lord. And if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourself today whom you will serve, whether the gods of your fathers, the Amorites, and the gods of the Amorites in whose land you are living now. And he says, I leave it to you, but as for me and my household, we will serve the Lord. He makes it very clear to them. और यहोशू 24 उसके 14-15 में यहोशू कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और यहाँ यहोशू उनको चुनाव देता है, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करे जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु यहोशू उनसे कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। He is determined in his heart that as for me and my house, we will serve the Lord alone. उसने अपने मन में ये निर्धारित कर लिया, ये निश्चय कर लिया है कि जहां तक बात मेरी और मेरे परिवार की आती है, हम केवल प्रभु यहोवा की ही सेवा करेंगे। And he's challenging the people. और वो लोगों को भी चुनौती दे रहा है। And in verse 23, he says again, now therefore, put away the foreign gods which are in your midst, and incline your hearts to the Lord, the God of Israel. और 23 वचन में फिर एक बार वो लोगों से कहता है, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। And here you read the response of the people in verse 24.
chapter 24, verse 24. The people said to Joshua, "We will serve the Lord our God and we will obey his voice." और यहाँ हम लोगों की प्रतिक्रिया देखते हैं। यहोशू 24 अध्याय 24 वचन। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। And then we read about him in verse 29 that Joshua, the servant of the Lord, died being 110 years old. और फिर 29 वचन में लिखा है कि यहोशू जो प्रभु का दास था, वो 110 वर्ष होकर मर गया। When we read about the history of especially Joshua's service to the Lord, there is one thing lacking there. और जब हम यहोशू की प्रभु के प्रति जो सेवकाई है, उसे देखते हैं, तब उसमें एक कमी, एक घटी हमें दिखाई पड़ती है। Can you guess what it is? क्या आप अनुमान लगा सकते हो वो क्या है? Something he didn't do what Moses did. एक चीज जो मूसा ने की, वो यहोशू ने नहीं की। That is, see, Moses groomed Joshua to be the next leader. और मूसा जो था, उसने यहोशू को तैयार किया कि वो अगला अगुवा बने इसराइल का। But Joshua didn't do that. पर यहोशू ने ऐसा नहीं किया। I don't know why. मैं नहीं जानता क्यों। The Bible never says anything about it. और बाइबल इसका जिक्र ही नहीं करता। And after Joshua died, और यहोशू की मृत्यु के बाद it says in the next book, Judges chapter 1, Judges chapter 2, और अगली पुस्तक में, न्यायियों की पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, it says here in verse 8, then Joshua the son of Nun, servant of the Lord, died at the age of 110, and they buried him. And in verse 10 it says, and all that generation also were gathered together to their fathers. And there arose another generation after them, who did not know the Lord, nor at the work which he had done for Israel. और न्यायियों 2:8 में लिखा है, तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। और 10वें वचन में लिखा है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों से मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया था। What happened? और क्या हुआ था? There, the Lord had told them in Deuteronomy 6, 6 and 7 that you shall teach your children when they're small, when they sit down, when they're at home, when they're sleeping, when they wake up, teach them the ways of the Lord. और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा था, 6 अध्याय के 6 और 7 वचन में, तुम अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग सिखाना। जब वो घर पर है, जब वो सो रहे हैं, जब वो उठते हैं, जब वो खेलते हैं, निरंतर परमेश्वर के मार्ग उन्हें सिखाइए। During the time of Moses, they did it. मूसा के समय उन लोगों ने ये किया। During Joshua's time, they did it. पर यहोशू के समय नहीं किया। But we read here that after Joshua died, there rose another generation which was completely unaware of what God had done them to their people in the past. पर हम देखते हैं यहोशू की पीढ़ी के बाद एक ऐसी पीढ़ी आई जो बिल्कुल अनजान थी कि परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए अतीत में क्या किया है। It says, there arose another generation after them who did not know the Lord. और ऐसा लिखा है कि उसके बाद एक दूसरी पीढ़ी हुई जो यहोवा को जानते नहीं थे, nor at the work which he had done for Israel. ना ही उस काम को जानते थे जो उसने इसराइल के लिए किए थे। This is very pathetic to read. और ये पढ़ने में भी बहुत बुरा है। And this is something that we need to take it seriously. ये ऐसा कुछ है जिसे हमें बड़े गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। And we read later also that, during
the time of Eli, also there were very few um, revelations from God because people were not so much interested. और हम आगे पढ़ते हैं कि एली के समय में भी परमेश्वर से बहुत ही कम प्रकाशन उन दिनों था क्योंकि लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं थी उस समय। It says in 1 Samuel 2:12 और that पहला the high priest Eli, he had sons, and they were, it says, worthless men. They did not know the Lord. और पहला शमूएल 2:12 लिखा है कि एली के पुत्र थे, वे लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। Imagine, this is the high priest Eli, and his sons were worthless men. It says in the margin, it says sons of Belial. Sons और of Belial means sons of Satan. और कल्पना करके देखिए, एली जो महायाजक था, उसके विषय में लिखा है कि उसके पुत्र लुच्चे थे। और फिर लिखा है कि मार्जिन में लिखा है कि वो बेलियल के पुत्र मतलब शैतान के पुत्र समान थे। And they really brought disgrace to the name of the Lord. और परमेश्वर के नाम को बहुत निंदा और अपमानित इन लोगों ने किया। And the Lord had to deal with them and kill them before their time. और परमेश्वर को उनका न्याय करना पड़ा और समय से पहले उनकी हत्या करनी पड़ी। And we read about another boy that grows up, पर and that is Samuel. पर वही हम एक और बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो बड़ा हो रहा है, और वो शमूएल था। Samuel was, a gift given by the Lord to the barren Hannah, his mother. और शमूएल जो था वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक तोहफा या एक वरदान था उसके माँ हन्ना को। At one point of time, when they came to the temple as a family, she poured out her heart to the Lord and asked and begged the Lord, if only you give me a son, I will give him back to you to serve you. और एक समय जब उनका परिवार मंदिर में आया था तो हन्ना परमेश्वर के सामने रोकर प्रार्थना करती है और कहती है, प्रभु अगर केवल तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं तुझे फिर एक लौटा दूंगी ताकि वो तेरी सेवा करे। And the Lord heard her prayer. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। It says here in 1 Samuel 1:18, after she prayed and after Eli blessed her, there is one phrase there that I want you to remember. It says, so the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. From that day onwards, she was not sad. She knew that God had heard a prayer and she was going to have a son. Because और the other woman whom her husband had married, she had children, she used to taunt her. Because of that, she was very distressed and asked the Lord to bless her with a son. और इसके बाद जब उसने प्रार्थना की तो उसको जब प्रभु ने उसे उत्तर दिया और एली ने भी उसे आशीषित करके भेजा, तो एली पहला शमूएल 1:18 में एक वचन है कि लिखा है, तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। मतलब उस दिन उसने विश्वास कर लिया कि प्रभु ने उसकी बात मानी है और उस दिन से वो उदास नहीं रही, क्योंकि उस दिन तक जिस अन्य स्त्री से दूसरे स्त्री से उसके पति ने विवाह किया था उसके तो बच्चे थे और वो इसे बहुत चिढ़ाती थी और उस वजह से हन्ना दुखित थी। So she got faith in her heart that day, and from then on, she was never sad until she received the blessing. और उस दिन से उसके मन में थोड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ और उस दिन से जिस दिन तक उसे वो आशीष प्राप्त नहीं हो गई उस दिन तक वो खुश थी और वो उसके मुंह पर उदासी नहीं थी। Then Samuel is born, and she brought the child to dedicate. And then, after the boy weaned, she brings and और
इसके बाद शमूएल का जन्म हुआ और फिर शमूएल को उसने अर्पण करने के लिए मंदिर में लाया। जब उसका दूध छुड़ाया गया था, तब वो शमूएल को लेकर आती है मंदिर में। and she submits or surrenders this little boy. I don't know how old he was when he was weaned. I guess probably 5 years or 8 years. I don't know. But during that time, she did such an excellent job in you know inculcating in Samuel the godly values and the fear of the Lord and the word of God and the love for the word of God. और मैं नहीं जानता शमूएल की क्या उम्र हुई होगी जब उसका दूध छुड़ाया गया। मैं सोचता हूँ शायद 5 वर्ष, शायद 8 वर्ष। पर इस छोटे से समय में उस हन्ना ने एक ऐसा काम शमूएल के जीवन में किया, उसके मन में परमेश्वर के लिए एक प्रेम या परमेश्वर के वचन के लिए जो एक प्रेम को उसने उत्पन्न किया। And we read how Samuel grew as a boy. और हम पढ़ते हैं शमूएल कैसा बड़ा हुआ जब वो एक लड़का था। That's in chapter 2, verse 18. वो पहला शमूएल दूसरे अध्याय 18 वचन में है। It says, Now Samuel is ministering before the Lord as a boy. और वहां लिखा है, परंतु शमूएल जो बालक था, वो यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। He was a boy, I don't know, maybe 8, 9 year old boy. और यहाँ लिखा है वो बालक था, शायद 8-9 वर्ष का वो बालक होगा। He was ministering before the Lord. और वो प्रभु की सेवा टहल कर रहा था, उसके सामने सेवकाई कर रहा था। And verse 21, last part, it says, Samuel grew before the Lord. और 21 वचन का अंतिम भाग कहता है कि शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। Serving the Lord, the grace of God was upon him. प्रभु की सेवकाई करते हुए परमेश्वर का अनुग्रह शमूएल पर था। Sorry. And he kept on growing in the Lord और and before the Lord. वो प्रभु में बढ़ता गया और प्रभु के संग उसके सामने बढ़ता गया। And we read again about him in verse 26. और फिर एक बार हम 26 वचन में उसके विषय में पढ़ते हैं। Again it says, Now the boy Samuel was growing in stature and in favor with the Lord and with man. और वहां फिर एक बार लिखा है, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। We read something similar about Jesus also when he went back home at the age of 12. अब लगभग लगभग ऐसी ही बात हम यीशु के बारे में भी पढ़ते हैं, जब वो फिर नासरत को लौटा, जब वो उसकी उम्र 12 थी। So this boy Samuel started growing up, both great and good, it says in the margin. और ये He became big in stature. और ये शमूएल जो है ये बढ़ता गया और ऐसे लिखा है कि वो महान भी बनता गया और अच्छा भी बनता गया और उसका कद भी बढ़ता गया। And there is one very important verse in verse 30, towards the last part of it. The Lord says, और एक बहुत महत्वपूर्ण वचन 30 वचन में लिखा है, उसका अंतिम भाग लिखा है। the Lord says in verse 30, the last part, He says, For those who honor me, I will honor, and those who despise me will be lightly esteemed. और 30 वचन में प्रभु कह रहा है उसके अंतिम भाग में कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। See, this is God is impartial. He means what he says. और परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, जो वो कहता है उसका वो वैसा ही करता भी है। He says, If you honor me, I will honor you. और वो कहता है अगर If तुम you मेरा आदर करो, despise me, if you despise me, you will be lightly esteemed. और वो कहता है कि अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। And then we read about Samuel in chapter 3. और फिर हम शमूएल के बारे में तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। Again, it says the same phrase, the boy Samuel was ministering to the Lord before Eli, and word from the Lord was rare in those days. Visions were infrequent.
और पहले वचन में लिखा है, पहला शमूएल 3:1, वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। And you know what happens that day. The Lord calls him and tells him as to what is going to happen to Eli's sons. और अब जानते हैं उस दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे बताया कि एली के पुत्रों के साथ क्या होने वाला है। It was a prophetic call to Samuel from the Lord. और परमेश्वर के द्वारा एक भविष्यवाणी की बुलाहट थी वो शमूएल के लिए। And in chapter 3, verse 19, it says, Then Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fail. फिर 19 वचन में लिखा है कि शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। We very rarely read words like this about any other man in the और Bible. और शायद ही किसी और व्यक्ति के बारे में बाइबल में हमने ऐसे वचन पढ़े होंगे। It says, The Lord did not let any of his word fall to the ground because he was with Samuel, and Samuel grew before the Lord. और ऐसा लिखा है कि उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी या उसे मानो गिरने भूमि पर गिरने नहीं दी। और कि उसका कारण ये है कि वो परमेश्वर के सामने पड़ा और प्रभु उसके संग रहा। See, we read again here that even Eli could not, or rather did not, bring up his sons, Hophni and Phinehas, in the fear of the Lord and in the और knowledge of the Lord. फिर एक बार हम देखते हैं कि एली भी अपने बच्चों को उसने होपनी और फिनेस को परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर के भय में बड़ा नहीं किया। And Samuel was one of the excellent prophets that Israel had ever seen. और शमूएल एक उत्कृष्ट भविष्यद्वक्ताओं में से एक था जो कभी इसराइल ने देखे थे। And Samuel also was married and he had children. और शमूएल का भी विवाह हुआ, उसके भी बच्चे थे। And we read the sad thing that even Samuel, he was busy serving the Lord, going here and there, ministering here and there, traveling. We और don't read anything about his wife and not much about his sons, but it says that his sons also grew up like Eli's sons and they were rejected by the Lord. और दुख की बात यह है कि शमूएल ने भी अपने बच्चों को सही से बड़ा नहीं किया, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उसने सेवकाई की, यहाँ गया, बहुत कुछ प्रभु के लिए किया, पर हम उसके पत्नी के विषय में कुछ नहीं पढ़ते। उसके बच्चों के विषय में हमने यही बाइबल में लिखा है कि वे भी एली के बच्चों के समान प्रभु से दूर हो गए और प्रभु ने उन्हें इनकार कर दिया। Very sad. बहुत दुख की बात है। We read many times that Samuel grew before the Lord. हम कई बार पढ़ते हैं कि शमूएल प्रभु के सामने बड़ा हुआ। The same thing is written about Jesus in Isaiah 53, यही बात यीशु के बारे में लिखी है यशायाह 53 अध्याय में, verse 2. उसके दूसरे वचन में। It says, Jesus grew up before his father like a tender shoot. और ऐसा लिखा है कि क्योंकि वो उसके सामने, मतलब यीशु अपने पिता के सामने अंकुर के समान बड़ा हुआ। See, whenever we try to impress people and try to give them good opinion about ourselves, जब भी and हम we're not in the right path, जब जब भी हम लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या उन पर एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं, जब भी ऐसा होता है तो हम सही मार्ग में नहीं है। the secret of godliness is to live before the face of God. ईश्वरीय होने का रहस्य यह है कि हम परमेश्वर के मुख के सामने अपना जीवन जिए। It says Jesus also grew up before his father. और यीशु के बारे में भी लिखा है कि वो अपने पिता के सामने बड़ा हुआ। We read in 1 Timothy 3:16. हम पहला तीमुथियुस 3:16 में पढ़ते हैं। You know that word, the secret of godliness. हम उस वचन को जानते हैं कि भक्ति का भेद क्या है। It says here in 1 Timothy 3:16 that Jesus was
um, beheld by angels, it says. और पहला If तिमुथियुस you read 3:16 that, में I mean, यहाँ लिखा है कि 16th verse somewhere in the middle. और 16वें वचन के बीच में यीशु को स्वर्गदूतों को यीशु दिखाई दिया। So remember, we are being watched by the angels. और इसलिए इस बात को याद रखें कि स्वर्गदूत हमें देख रहे हैं। Not only God watches over us, केवल ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें देखता है केवल, but the angels of God also watch over us and see what we are doing. पर परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। It says in Hebrews chapter 12, verse 1, that we have a great cloud of witness surrounding us, इब्रानियों watching 12 over us. इब्रानियों 12:1 में लिखा है कि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है जो हमें देख रहा है। So we cannot do anything which, God doesn't know about. और हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसके विषय में परमेश्वर को जानकारी ना हो। In Psalm 139, the psalmist says, Lord, you know everything about me. I can't hide anything from you. और भजन संहिता 139 में भजनकार कहता है कि प्रभु तू मेरे बारे में हर चीज जानता है, मैं तुझसे कहीं कहीं छुप नहीं सकता। On earth, you see me. If I go up in the sky, you see me. If I go down in the depths of the sea, you see me. Even if I go to the end of the earth, you see me. When I'm coming, you know what I'm going to speak, what I'm thinking. There is nothing that is hidden from you. और वो भजनकार कहता है कि प्रभु मैं पृथ्वी पर हूँ तब तू मुझे देखता है, मैं स्वर्ग में आ जाऊं तो तू मुझे देखेगा, समुद्र की गहराई में मैं रहूं तब तू मुझे देखेगा, पृथ्वी के छोर तक चले जाऊं तब भी मैं तू मुझे देख लेगा, अगर मैं तेरे नजदीक आता हूं तो मेरे कहने से पहले तू जानता है कि मैं क्या कहने वाला हूं। And the Lord says here in 2 Corinthians chapter 6, और यहाँ प्रभु हमसे कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में, when we separate ourselves from the profane things, जब हम अपने आप को गंदी चीजों से अलग करते हैं तो our partnership, our fellowship, हमारी साझेदारी, हमारी संगति, if we keep it clean अगर हम उसे साफ रखें तो without getting entangled with unbelievers और अविश्वासियों से वो मेल जोल न रखते हुए and unrighteousness और अधर्म के and साथ न जुड़ते lawlessness हुए and lawlessness और भक्तिहीन न होते हुए and darkness और अंधकार के साथ भी नहीं and unbelief, और अविश्वास के साथ, if we depart from these things and seek for fellowship with his people, अगर हम इन चीजों से अलग होकर उसके लोगों के साथ संगति की खोज करेंगे तो be with believers and righteous people, विश्वासियों के साथ, धर्मी लोगों के साथ रहेंगे तो and have fellowship with the light और ज्योति के साथ संगति होगी तो and with Christ, मसीह के साथ भी, then we become the temple of God. तब हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। And the Lord says, I will dwell with them and walk among them. और फिर 16वें वचन में प्रभु कहता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। And in 2 Corinthians 6:17, it says, therefore come out from their midst and be separate. Do not touch that which is unclean. I will welcome you. I'll be a father to you. You shall be my sons and daughters, और दूसरा says Almighty. और दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। 18 वचन और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। So if we walk like this, then God will give us greater light. And then it says, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilements of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
अगर हम ऐसा चलेंगे तो उसके बाद 7वें वचन में ये वचन कहता है कि अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएँ हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So the Lord's intention for our homes is that our homes may be blessed and that uh, we, along with our children, fear the Lord and serve Him और हमारे घरों के लिए प्रभु की मंशा ये है कि हमारे परिवार आशीषित हो और हम अपने बच्चों के समेत उसकी सेवा करें and prepare intentionally next generation to follow in our footsteps. और जानबूझकर हम ये तैयारी करें कि अगली पीढ़ी हमारे पद चिन्हों पर चले। And the foundation of every family will be salvation, first of all. और हर हर परिवार की नींव सबसे पहले उसका उद्धार होना चाहिए। And then prayer is an important aspect of any Christian family. And then Bible reading and Bible study. और फिर प्रार्थना किसी भी मसीह परिवार का एक महत्वपूर्ण एक भाग हिस्सा होना चाहिए और उसके बाद बाइबल पढ़ना, बाइबल का अध्ययन करना And involving ourselves in church activities. और कलीसिया की गतिविधियों में अपने आप को शामिल करना। And this brings about unity amongst us और ये हमारे बीच में एक एकता को भी लाएगा and love and faith. और प्रेम को और विश्वास को। So this is what God expects from us as families. और Not just that I, me, and mine, that's all. But we have to think of others also. और Be प्रभु a हम blessing. God blesses us so that we can be a blessing. और प्रभु हमसे यही अपेक्षा करता है, केवल हमारे परिवारों से यही अपेक्षा करता है। ये नहीं कि हमारा दृष्टिकोण केवल मैं, मेरा और मेरे संबंध ही इर्द-गिर्द हो, बल्कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें। परमेश्वर हमें आशीष इसलिए देता है ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकें। The Lord made it very clear to the children that children obey your parents. प्रभु ने बच्चों को बिल्कुल साफ तौर पर यह बताया कि बच्चों अपने माता-पिता की आज्ञा मानो। And it's written to the fathers also, fathers, do not provoke your children to anger. और पिताओं के लिए भी लिखा है कि पिताओं अपने बच्चों को उकसाओ मत, गुस्सा होने के लिए मत उकसाओ। And it is written to the husband, love your wives as Christ loved the church. और पति के लिए लिखा है कि अपने पत्नियों से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। And to the wives, submit to your husband as the church is submissive to Christ. और पत्नी के लिए लिखा है कि अपने पति के प्रति अधीन हो जैसे कलीसिया मसीह के प्रति अधीन होती है। And in our family life, let us maintain peace at home. और हमारे पारिवारिक जीवन में आइए हम घर पर शांति बनाए रखें। It says, love covers multitude of sins. ऐसा लिखा है कि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है या उसको ढक देता है। If I'm nitpicking here, nitpicking there, small things, provoking people at home, then I'm not a good example. और यहाँ-वहाँ छोटी-छोटी चीज़ों को मैं देखकर अगर उसका न्याय करूँ और छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में मैं ये सब करूँ तो फिर मैं एक अच्छा उदाहरण नहीं हूँ। It speaks about divine love in 1 Corinthians 13, पहला that कुरिन्थियों it does not keep account of the wrongs suffered. पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में ईश्वरीय प्रेम का जिक्र किया गया है और एक चीज़ जो उसके विषय में लिखा है कि जो बुराई है उसका वो लेखा नहीं रखता कि क्या-क्या मेरे खिलाफ हुआ है। It applies to both husband and wife. ये दोनों पति-पत्नी पर लागू होता है। And it says in 1 Peter, in closing, 1 Peter 3, verse 7, और अंत में पहला पत्रस 3:7 में लिखा है, live in an understanding way with your wife. और तुम भी हे पतियों अपने तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। And it applies to men also, to women also. Wives, likewise, live with your husband in an understanding way, not provoking him all the time, not getting on his nerves all the time, but to overlook some of his
weaknesses as he overlooks your weaknesses. और ये पत्नियों को भी लागू होता है कि पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से या समझदारी से अपने पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो। मतलब हर बार उन्हें उनके गलतियों को कभी-कभी नज़रअंदाज करते हुए जैसे वो तुम्हारे गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। If we don't live like that, it says our prayers will not be heard. और ऐसा लिखा है कि अगर हम ऐसे नहीं जीते तो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। Then finally he says, verse 8, to sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kind hearted, and humble in spirit. और आखिरी में इन सब का अंत करते हुए वो सारांश में कहता है, अतः 8वें वचन में सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। The ultimate thing God wants from us is that we be at peace with Him and that we have His peace in our heart and that peace reigns in our heart and in our homes all the days of our life. और आखिरकार प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हमें उसके साथ शांति प्राप्त हो और उसकी शांति हमारे मन में आए और उसकी शांति हमारे मनों में राज करे, उसी के साथ हमारे घरों में भी राज करे, हमारे जीवन के सारे दिन। That is what God expects from each family. और यही परमेश्वर हर परिवार से अपेक्षा रखता है। The Lord is able to give us grace to that end. और परमेश्वर ये करने के लिए हमें अनुग्रह देने के लिए भी तैयार है। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।